नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य एके एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करेंगे। जितने भी लोग हैं, आज हम लोग पाश्चात्य विचारक में प्लेटो से संबंधित 50 प्रश्न को देखेंगे। प्लेटो से संबंधित, और आप देखेंगे कि प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपको यहां से प्रश्न आता है जरूर। तो जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार कमेंट में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा देंगे और थोड़ा सा सेशन को शेयर भी करते रहेंगे। अब आप देखेंगे जैसे कहा भी जाता है कि परिंदे भी नहीं रहते पराए आसियानों में, परिंदे भी नहीं रहते पराए आसियानों में, मेरी उम्र गुजर रही है किराए के मकानों में। तो किराए के मकानों से बाहर निकलिए और अपना एक छोटा सा आसियाना बनाइए। उसी में जो है जिंदगी का क्या है, सुकून है। फिर इसके बाद देखेंगे कहा भी जाता है कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, दरिया से क्यों पूछ रहे हैं कि नीर कहां तक जाएगा, खींच धनुष की डोर निशाना साध अपनी मंजिल पर, बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा। दोस्तों, अब पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्लेटो ने शिक्षा संबंधी विचार का उल्लेख अपनी किस पुस्तक में किया है। शिक्षा संबंधी विचार का विकल्प में है रिपब्लिक है, एपोलासी है, लॉज है, स्टेट्समैन है। अब यहां पर जब हम रिपब्लिक को देखते हैं, रिपब्लिक, तो रिपब्लिक में कई चीजें मिलती है। जैसे आप देखेंगे शिक्षा संबंधी विचार मिलता है, न्याय के बारे में है, और उसके साथ साथ आदर्श राज्य के बारे में भी उल्लेख किया गया है रिपब्लिक। तो यहां पर आप देखेंगे जैसे आप रूसो के स्टेटमेंट को देखिएंगे तो रूसो कहता है कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया एक महान ग्रंथ है, क्योंकि उस शिक्षा का विस्तार से उल्लेख किया गया है। यहां पर आप जो है ए विकल्प को क्या करेंगे, सही करेंगे, और इसमें से सही आंसर आपका ए सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। यह कथन किससे संबंधित है? तो प्लेटो कहता है कि शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। और प्लेटो यह भी कहता है कि शिक्षा जो है अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाती है। तो यहां पर आप किसको लगाएंगे, प्लेटो को। तो यहां पर बी विकल्प आप क्या करेंगे, सही करेंगे। इसमें से सबसे बेस्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी सही होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाता, राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना नहीं आ जाती, ज्ञान और महानता का एक ही व्यक्ति में एकीकरण नहीं हो जाता, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं होगा। यह किससे संबंधित है? अब यहां पर आप देखेंगे कि आदर्श राज्य की बात कौन करता है, प्लेटो करता है। और आदर्श राज्य में प्लेटो अपनी कल्पना का इतना अधिक उड़ान करता है कि व्यवहारिक धरातल पर उपस्थित नहीं हो पाता। इसलिए प्लेटो को प्रथम काल्पनिक या स्वप्नलोकी विचारक भी कहा जाता है। प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक है और प्लेटो को आदर्शवाद का जनक भी कहा जाता है। यहां पर आप देखेंगे यह किससे संबंधित है, प्लेटो से। यहां पर आप ए विकल्प को क्या करेंगे, सही करेंगे। इसमें से सही आंसर आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के समस्त राजनीतिक विचारों के शिखर पर कौन बैठा है? अब आप देखेंगे जैसे प्लेटो के गुरु कौन रहते हैं, तो प्लेटो के गुरु रहते हैं सुकरात रहते हैं। और जब सुकरात को एथेंस की लोकतांत्रिक सरकार का मुखिया एनिटस द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है, एनिटस द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है, तो प्लेटो बहुत दुखी होता है और वह राजनेता बनने का विचार छोड़ जो है
वह दार्शनिक राजा बनने का जो है मार्ग अपना लेता है, दार्शनिक राजा बनने का। इसका मतलब हुआ कि प्लेटो के समस्त राजनीतिक विचारों के शिखर पर कौन बैठा है, तो आप देखेंगे दार्शनिक राजा। तो प्लेटो के समस्त राजनीतिक विचारों के शिखर पर कौन बैठा दिखाई देता है, यहां पर आप आंसर देंगे दार्शनिक राजा। यहां पर आप ए विकल्प को सही करेंगे, दार्शनिक राजा यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन आता, किस विचारक को कानून के शासन से सख्त नफरत थी। अब आप देखेंगे कानून के शासन से सख्त नफरत थी, तो कानून के शासन से सख्त नफरत प्लेटो को थी। अब यहां पर प्रश्न ये बना कि कानून के शासन से उसको क्यों नफरत थी, इसका रीजन क्या है। तो रीजन को हम लोग देखेंगे कि प्लेटो के जो गुरु हैं, और गुरु का नाम कौन है, सुकरात है। यहां पर आप देखेंगे और सुकरात को क्या दिया जा रहा, मृत्यु दंड दिया जा रहा। और यह मृत्यु दंड कौन दे रहा, एथेंस की लोकतांत्रिक सरकार के मुखिया एनिटस द्वारा मृत्यु दंड दिया जा रहा है, एनिटस द्वारा मृत्यु दंड दिया जा रहा है। इसीलिए प्लेटो को कानून के शासन से क्या रहती है, सख्त नफरत रहती है। यहां पर आप सी विकल्प को सही करेंगे। इसमें से सबसे बेस्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जब तक छोटे छोटे कार्यों के लिए कुशल व्यक्ति को ना खोजा जाए तब तक शासन अच्छी प्रकार से नहीं चलाया जा सकता। जैसे किसी बीमार व्यक्ति के लिए अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार यदि नगर राज्य बीमार है तो साधारण शासक द्वारा शासन कार्य नहीं चलाया जा सकता, इसके लिए दार्शनिक राजा की आवश्यकता होती है। यह कथन किससे संबंधित है, तो दार्शनिक राजा का विचार कौन लेकर आता है, कॉन्सेप्ट लेकर कौन आता है, प्लेटो लेकर आता है। तो यहां पर आप देखेंगे प्लेटो। तो यहां पर आप बी विकल्प को क्या करेंगे, सही करेंगे। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करेंगे, ठीक। और अब की बार देखेंगे एक नौकरी ले लेना है किसी भी परिस्थिति में। जैसे कहा भी जाता है कि हो के मायूस यूं ना शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, यदि एक ही पांव पर ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही सही राह पर चलते रहिए। अब यहां पर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, प्लेटो के दार्शनिक राजा की क्या विशेषता है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे प्लेटो के दार्शनिक राजा की क्या विशेषता है। तो प्लेटो का दार्शनिक राजा जो है वह कंचन कामनी से दूर है। कंचन कामनी, कंचन का मतलब यहां धातु है, कामनी का मतलब स्त्री, मतलब जो है मुद्रा और स्त्री से दूर है, पैसा और स्त्री से दूर है। फिर प्लेटो का दार्शनिक राजा नैतिकता के गुणों से भरपूर आपको दिखाई देगा, ज्ञान और सद्गुणों की प्रतिमूर्ति दिखाई देगा, साहसी दिखाई देगा, दयावान दिखाई देगा। इस तरह के वह दार्शनिक राजा की बात करता है, इसलिए यहां पर डी विकल्प सही करेंगे। जैसे आप देखे होंगे क्वेश्चन आता है ये कि कौन ऐसा विचारक है जो कहता है कि शासक वर्ग को कंचन कामनी से दूर रहना चाहिए। जैसे एक इसी तरह से प्रश्न आता है कि शासक वर्ग को कंचन कामनी से दूर रहना चाहिए, कंचन कामनी से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ये भी प्रश्न आप देखे होंगे पूछा गया है, तो यहां पर लिखा है कंचन कामनी से दूर। अगला क्वेश्चन है, शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट बनाती है और निरंकुश शक्ति मनुष्य को पूर्ण भ्रष्ट बनाती है, यह किससे संबंधित है। यह लॉर्ड एक्टन का स्टेटमेंट है। लॉर्ड एक्टन कहते हैं सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण सत्ता पूरी तरह से भ्रष्ट बनाती है। यहां पर आप देखेंगे लॉर्ड एक्टन है, यहां पर बी विकल्प को आप क्या करेंगे, सही करेंगे। इसमें से आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के दार्शनिक राजा की क्या विशेषता है। अब आप देखेंगे यहां पर फिर प्रश्न बना प्लेटो के दार्शनिक राजा की क्या विशेषता है। तो हमने आपको बताया कि प्लेटो का दार्शनिक राजा कंचन कामिनी से क्या होगा, दूर होगा, कंचन कामिनी से दूर होगा, ये चीजें आप देखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे नैतिकता के गुणों से भरपूर होगा, नैतिकता के गुणों से पूरी तरह से क्या होगा, गुणों से
भरपूर आपको दिखाई देगा, ये भी आप यहां पर देखेंगे। फिर इसके बाद प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वह कैसा होगा, सद्गुणी होगा। यहां पर आप देखेंगे सद्गुणी होगा, साहसी भी होगा, दयावान होगा, सहिष्णु होगा, बाहरी आकर्षण से मुक्त भी होगा, पाप और अनैतिकता से दूर भी होगा। यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, इनमें से सभी लगाएंगे। यहाँ पर डी विकल्प को आप क्या करेंगे, सही करेंगे। यहाँ पर डी विकल्प को सही करेंगे। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम राजनीतिक दार्शनिक किसे कहा जाता है? और इसी तरीके से एक प्रश्न आता है, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक। यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन और आता है, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक से भी क्वेश्चन आता है, तो यह किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। यहां पर देखेंगे अरस्तु। और प्रथम राजनीतिक दार्शनिक किसे कहा जाता है? प्लेटो को कहा जाता है। प्लेटो आप देखेंगे आदर्शवाद का इसे जनक भी कहा जाता है। आदर्शवाद का क्या कहा जाता है? जनक भी प्लेटो को कहा जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे प्रथम स्वप्न लोकी विचारक भी कहा जाता है। प्रथम स्वप्न लोकी विचारक भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर आप किसको सही करेंगे? बी विकल्प को आप क्या करेंगे, सही करेंगे कि प्रथम राजनीतिक दार्शनिक किसे कहा जाता है? प्लेटो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विचारक संगीत और व्यायाम प्रेमी था? अब आप देखेंगे प्लेटो संगीत और व्यायाम प्रेमी था। और प्लेटो जो है इतना अधिक व्यायाम करता था कि उसका सीना जो है वह प्लेट जैसा एक चपटा दिखाई देगा। मतलब प्लेटो जो है जिम उम जाता था, सिक्स पैक टाइप के जो है अपनी बॉडी बनाया था। इसीलिए उसके व्यायाम शिक्षक ने नाम रखा प्लाटोन। और प्लाटोन का परिवर्तित रूप ही आपको क्या मिलेगा? प्लेटो। तो कौन सा विचारक संगीत और व्यायाम प्रेमी है? यहां पर आप प्लेटो को लगाएंगे। यहां पर डी विकल्प आप क्या करेंगे, सही करेंगे। इसमें से आपका डी सही होगा। अगला है, प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो उठा, यह किसका कथन है? अब हम लोग देखेंगे कि जैसे हमने आपको कई बार बताया कि जो प्लेटो का गुरु है सुकरात, इसको क्या दिया जाता है? मृत्यु दंड दिया जाता है, मृत्यु दंड। और जैसे मृत्यु दंड दिया जाता है वैसे प्लेटो राजनेता का विचार छोड़ जो है दार्शनिक का जीवन अपनाता है। और इसी मोड़ पर मैक्सी कहता है कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो उठा। यहां पर ए विकल्प आप सही करेंगे। यहां पर सबसे बेस्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय किसे कहा जाता है? यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय। अब यहां पर देखेंगे दो विश्वविद्यालय पूछा जाता है। एक देखेंगे लिसियम पूछा जाता है, लिसियम विश्वविद्यालय। और एक पूछा जाता अकादमी, पूछा जाता अकादमी। तो अकादमी की स्थापना कौन करता? प्लेटो करता। लिसियम की स्थापना कौन करता? अरस्तु करता है। ये जो अकादमी है इसी को यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय अकादमी है। यहां पर आप ए विकल्प को क्या करेंगे, सही करेंगे। इसमें से ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षण संस्था के प्रवेश द्वार पर लिखा रहा था कि ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति यहां पर प्रवेश ना करे? अब ये कौन सा है? अकादमी पर। प्लेटो का जो विद्यालय है अकादमी के प्रवेश द्वार पर यह लिखा था कि ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति यहां पर कोई प्रवेश ना करे। तो यहां पर आप देखेंगे बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। इसमें से सबसे सही आंसर आप किसको लगाएंगे? बी को आप लगाएंगे, अकादमी। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। प्लेटो किसको अकादमी का क्या कहता है? मस्तिष्क कहता है। अब आप देखेंगे कि जो प्लेटो विद्यालय खोलता है, प्लेटो क्या खोलता है? विद्यालय जो खोलता है, उसी में उसका शिष्य जो है अरस्तु क्या करता है? पढ़ता है। उसी में जो है वह पढ़ता है। और अरस्तु की जो योग्यता है, इस योग्यता से प्लेटो क्या रहता है? प्रभावित रहता है, प्रभावित रहता है। इसीलिए उसे अकादमी का मस्तिष्क या शरीरधारी बुद्धिमत्ता जो है बोलता है।
यहाँ पर आप देखेंगे अरस्तु। यहाँ पर ए विकल्प आप क्या करेंगे, सही करेंगे। इसमें से ए विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने अपने ग्रंथ किस शैली में लिखा है? तो प्लेटो अपना ग्रंथ किस शैली में लिखता है? देखेंगे संवाद शैली, या आप देखेंगे तो आपको मिलेगा प्रश्नोत्तर शैली, आप बोल सकते हैं प्रश्नोत्तर शैली हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं द्वंद्वात्मक मेथड भी बोल सकते हैं, द्वंद्वात्मक पद्धति, क्योंकि द्वंद्वात्मक पद्धति का सबसे पहले प्रयोग कौन करता? यूनानी लोग करते हैं। या आप बोल सकते हैं डायलेक्टिकल मेथड। तो प्लेटो ने जो अपना ग्रंथ लिखा है वह किस शैली में लिखा है? वार्तालाप शैली में लिखा है। तो यहां पर आप ए विकल्प सही करेंगे, वार्तालाप शैली या प्रश्नोत्तर शैली या संवाद शैली, यहां पर आप जो है सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक में किसका उल्लेख है? अब आप देखेंगे रिपब्लिक में कई चीजों का उल्लेख मिलता है। तो रिपब्लिक में आप देखेंगे तो आपको आदर्श राज्य का भी उल्लेख आपको मिलता है, फिर न्याय का भी उल्लेख मिलता है, फिर आप देखेंगे शिक्षा का भी उल्लेख मिलता है। यहाँ पर आदर्श राज्य है, न्याय है, शिक्षा है। तो यहाँ पर आप डी विकल्प को क्या करेंगे, सही करेंगे। इसमें से सबसे सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अब यहां पर अगला क्वेश्चन आता, निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग कौन करता है? अब आप देखेंगे एक आता आगमनात्मक और एक आता निगमनात्मक। तो यहां पर आप देखेंगे आ से क्या है, अरस्तु आपको बनेगा। यहां से आप देखेंगे आ से अरस्तु, तो अरस्तु किसका प्रयोग करते हैं? तो आप यहां पर बोलेंगे आगमनात्मक। अब यहां पर निगमनात्मक पूछा जा रहा है, निगमनात्मक, तो निगमनात्मक का प्रयोग कौन करता है? प्लेटो करता है। तो यहां पर आप देखेंगे प्लेटो। तो निगमनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किसके द्वारा होता है? प्लेटो द्वारा। यहां पर हम लोग बी विकल्प को क्या करेंगे, सही करेंगे। सबसे बेस्ट आंसर आपका यहां पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता, राज्य के आंगिक या जैविक प्रकृति का समर्थक कौन है? अब आप देखेंगे कि इसी प्रकृति को सावयी भी बोला जाता है, सावयी सिद्धांत, और इसके समर्थक विशेष करके आदर्शवादी विचारक आपको मिलेंगे। विशेषतः आप देखेंगे आदर्शवादी विचारक आपको विशेषतः दिखाई देंगे। अब इस प्रकृति का कई लोग समर्थन करते हैं। कई लोग का मतलब जैसे आप देखेंगे प्लेटो भी समर्थन करता है, फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे अरस्तु भी समर्थन करता है, ग्रीन भी समर्थन करता है, फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे ब्लंट सली भी इसका समर्थन करता है, फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे हर्बर्ट स्पेंसर भी इसका समर्थन करता, हर्बर्ट स्पेंसर भी करता है। फिर भारतीय विचारकों में कौटिल्य भी इसका समर्थन करता है, कौटिल्य भी इसका समर्थन करता है, मनु इसका समर्थन करता है, जैसे आप पढ़ते होंगे सप्तांग सिद्धांत। फिर इसके बाद ग्रीन भी इसका समर्थन करता है, टी.एच. ग्रीन भी इसका समर्थन करता है, टी.एच. ग्रीन भी इसका क्या करता है, समर्थन करता है। यहां पर इनमें से सभी लगाएंगे, यहां पर डी विकल्प को आप क्या करेंगे, सही करेंगे, इनमें से सभी हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। फिर इसके बाद आता है राज्य परिवार का बृहद रूप है। राज्य व्यक्ति का और परिवार दोनों देखेंगे क्वेश्चन आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि परिवार का बृहद रूप है, तो परिवार का बृहद रूप अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यह किसका है? अरस्तु का हो जाता है। अगर यहीं पर परिवार के स्थान पर व्यक्ति पूछा जाए तो व्यक्ति का बृहद रूप है, तो यह व्यक्ति का बृहद रूप कौन हो जाता है? प्लेटो हो जाता है। तो राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यहां पर आप प्लेटो को सही करेंगे। फिर यहां पर बी विकल्प आप क्या करेंगे, सही करेंगे। फिर प्लेटो और भी कहता है कि विचार सत्य है, भौतिक जगत एक परछाई मात्र है या एक छाया मात्र है। फिर प्लेटो कहता है कि राज्य ओक के वृक्ष अथवा चट्टानों से उत्पन्न नहीं होते, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के चरित्र का क्या है, परिणाम है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने राज्य को माना है, किस प्रकार का माना है? अब यहां पर आप देखेंगे प्लेटो किस तरह का विचारक आपको दिखाई देगा। तो प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक आपको दिखाई देगा, आदर्शवादी।
तो आदर्शवादी विचारक राज्य को क्या मानते हैं? विकास का परिणाम मानते हैं, विकास का परिणाम मानते हैं। इस बात को विशेष रूप से आपको क्या रखना होगा? ध्यान रखना होगा, विकास का परिणाम। जैसे दैवीय परिणाम कौन मानता है? हीगल मानता है, विशेष करके हीगल आप देखेंगे। उपयोगिता का परिणाम कौन मानता है? बेंथम मान के चलता है। समझौते में आप देखेंगे तो आप बोल सकते हैं हाब्स है, लॉक है और रूसो है, ये समझौते में मान के चलते हैं। यहां पर आपका सही हुआ विकास का परिणाम, यहां पर बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करेंगे, ठीक। जैसे आप देखे होंगे कहा जाता है कि नहीं ठीक है मुस्कुराना किसी का, नहीं ठीक है मुस्कुराना किसी का, जब जल रहा हो आशियाना किसी का। तो यहां पर आप देखेंगे उस परिस्थिति में मजाक नहीं बनाना चाहिए, जिंदगी को आगे बढ़ाना है। अब यहां पर है कि राज्य बबूल के वृक्ष अथवा चट्टानों से उत्पन्न नहीं होते, बल्कि उसमें निवास करने वाले लोगों के चरित्र का परिणाम है। यह किसका है? यह प्लेटो, ये एक आदर्शवादी विचारक है। यहां पर आप देखेंगे क्या दिखेगा? आदर्श दिखेगा कि राज्य जो है बबूल के वृक्ष अथवा चट्टानों से उत्पन्न नहीं होते, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के चरित्र का क्या है? परिणाम है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने आदर्श राज्य का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया है? अब यहां पर पुस्तक पूछी जा रही है। तो जैसे हमने आपको बताया रिपब्लिक में कई चीजें मिलती हैं, आदर्श राज्य का मिलता है, शिक्षा मिलता है, न्याय से संबंधित है। यहां पर आप देखेंगे आदर्श राज्य का वर्णन कहां पर है? रिपब्लिक। यहां पर बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? अब आप देखेंगे रूसो के अनुसार कितनी होनी चाहिए? रूसो के अनुसार 10,000 होनी चाहिए। अब यहां पर प्लेटो को देखेंगे, प्लेटो के अनुसार कितनी होनी चाहिए? 5,000 होनी चाहिए। यदि हम अरस्तु को देखेंगे तो अरस्तु कहता है संसाधनों के अनुपात में हो, संसाधनों के अनुपात में हो, आपको ये दिखाई देगा संसाधनों के अनुपात में। तो प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो प्लेटो के अनुसार 5,040 होनी चाहिए। तो यहां पर हम लोग बी विकल्प को क्या करेंगे? सही करेंगे, 5,040। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वप्नलोकी दार्शनिक किसे कहा जाता है, या प्रथम स्वप्नलोकी विचारक किसे कहा जाता है? अब आप देखेंगे प्लेटो जब आदर्श राज्य की बात करता है, आदर्श राज्य में दार्शनिकों के राशा की बात करता है, तो अपनी कल्पनाओं का इतना अधिक उड़ान करता है कि वो भूल जाता है कि इस धरती पर वह संभव है या नहीं। इसलिए प्लेटो को आप देखेंगे कि प्रथम स्वप्नलोकी विचारक भी कहा जाता है। तो यहां पर आप सी विकल्प को क्या करेंगे? सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के आदर्श राज्य की क्या विशेषता है? अब आप देखेंगे जो प्लेटो का आदर्श राज्य होगा उसमें राज्य नियंत्रित शिक्षा मिलेगी, स्त्री और पुरुष दोनों को जो है शिक्षा मिलेगी, साम्यवादी व्यवस्था लागू होगी। और साम्यवाद कौन सा है? आप पढ़ते होंगे कि संपत्ति विषयक साम्यवाद और परिवार विषयक साम्यवाद। यहां पर आप क्या लगाएंगे? साम्यवादी व्यवस्था, स्त्री पुरुष समानता, राज्य नियंत्रित शिक्षा। यहां पर डी विकल्प को आप क्या करेंगे? सही करेंगे। इसमें से आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की क्या विशेषता है? अब आप देखेंगे प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसमें ज्ञान की बात की जाएगी, कार्य विभाजन और विशेषीकरण की बात की जाएगी, दार्शनिक राजा की बात की जाएगी, त्याग की बात की जाएगी, दयावान की बात की जाएगी, धैर्य की बात की जाएगी, नैतिकता की बात की जाएगी। यहां पर आप लगाएंगे ज्ञान का शासन है, कार्य विशेषीकरण पर आधारित व्यवस्था भी है, दार्शनिक राजा। तो यहां पर डी विकल्प को आप क्या करेंगे? सही करेंगे। इसमें से आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा के कितने गुण होते हैं? अब आप देखेंगे प्लेटो मानवीय आत्मा के 3 गुणों का उल्लेख करता है। जैसे आप देखे होंगे प्लेटो कहता है समाज में क्या है? 3 वर्ग है, 3 वर्ग है। एक देखेंगे कहता उत्पादक वर्ग है, फिर इसके बाद कहता है एक सैनिक वर्ग है,
फिर आप देखेंगे एक जो है शासक वर्ग है, शासक वर्ग की बात करता है। तो प्लेटो कहता है कि उत्पादक वर्ग में किस तत्व की प्रधानता होगी, इंद्रिय तृष्णा की प्रधानता होगी, इंद्रिय तृष्णा की। सैनिक वर्ग में किसकी प्रधानता होगी, साहस की प्रधानता होगी। शासक वर्ग में विवेक की प्रधानता होगी। तो तीन वर्ग से तीन गुण बनते हैं। तो प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा के गुणों की संख्या कितनी होगी, 3 गुण होगा। यहां पर ए विकल्प आप क्या करेंगे, सही करेंगे, 3 गुण यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि अपने आत्मा के गुणों के अनुसार कार्य करना चाहिए। अब आप देखेंगे प्लेटो जो है कार्य विशेषीकरण की बात करता है, मतलब आधुनिक वर्ण व्यवस्था के अनुरूप। जैसे आधुनिक वर्ण व्यवस्था में देखेंगे जो जिस वर्ग का है उस वर्ग से संबंधित काम करता है, तो उसमें उसको महारत हासिल है। तो प्लेटो ने कहा कि अपने आत्मा के गुणों के अनुसार कार्य करना है। यहां पर आप डी को लगाएंगे, आत्मा के गुणों के अनुसार कार्य करना। यहां पर आप क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे, आत्मा के गुणों के अनुसार। आत्मा के गुणों के अनुसार मतलब जो उत्पादक वर्ग है वह, उसका गुण क्या है, इंद्रिय तृष्णा है, वो प्रोडक्शन का काम करेगा। फिर जो सैनिक वर्ग है जिसमें साहस की प्रधानता है, वह जो अपने प्राणों की बाजी लगा करके रक्षा करेगा। जो शासक वर्ग है उसमें विवेक की प्रधानता है, वह अपने विवेक से सारी व्यवस्था का संचालन करेगा, तभी जो है न्याय की बात की जा सकती है। तो किसने कहा कि आत्मा के गुणों के अनुसार कार्य करना चाहिए, प्लेटो। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है। अब आप देखेंगे उत्पादक वर्ग में किस तत्व की प्रधानता होती है, तो यहां पर आप देखेंगे किस तत्व की प्रधानता, इंद्रिय तृष्णा की। सैनिक वर्ग में किस तत्व की, सौर की है। शासक वर्ग में विवेक की प्रधानता है। तो यहां पर इसमें से डी लगाएंगे, यहां पर सभी सही करेंगे, यहां पर आपका डी सही हो जाएगा, यहां पर डी को सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है प्लेटो के किस पुस्तक का महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति और उसके अधिवास की खोज है। तो देखेंगे रिपब्लिक, आपने नाम सुना होगा रिपब्लिक का। रिपब्लिक का जो उपशीर्षक है, कौन सा उपशीर्षक, आप देखेंगे उस किससे संबंधित है, न्याय से संबंधित है, या हम बोलेंगे कंसर्निंग जस्टिस से। यहां पर आप देखेंगे कंसर्निंग जस्टिस से संबंधित है। तो यहां पर आप क्या लगाएंगे कि प्लेटो के किस पुस्तक का महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति और उसके अधिवास की खोज है, रिपब्लिक। यहां पर आप सी विकल्प को क्या करेंगे, सही करेंगे, रिपब्लिक है। यहां पर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिपब्लिक का उपशीर्षक किससे संबंधित है। तो रिपब्लिक का उपशीर्षक किससे संबंधित है, न्याय से संबंधित है, या हम बोलेंगे कंसर्निंग जस्टिस से संबंधित है, कंसर्निंग जस्टिस से संबंधित है, न्याय से संबंधित है। तो यहां पर आप सी विकल्प को सही करेंगे, न्याय से संबंधित आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है प्लेटो ने न्याय का प्रयोग किस सेंस में किया है। अब आप देखेंगे जो यूनानी विचारक हैं, यूनानी विचारक, तो जितने भी यूनानी विचारक हैं ये न्याय का प्रयोग किस सेंस में करते हैं, नैतिक अर्थ में करते हैं। किस अर्थ में, नैतिक अर्थ में करते हैं, नैतिक अर्थ में। अब प्लेटो भी यूनानी विचारक है, इसलिए प्लेटो किस अर्थ में करेगा, नैतिक अर्थ में करेगा। यहां पर हम लोग कौन सा विकल्प सही करेंगे, बी विकल्प को क्या करेंगे, सही करेंगे, नैतिक अर्थ में। अगला क्वेश्चन है सत्य बोलना और दूसरे का ऋण चुका देना न्याय है, यह किससे संबंधित है। अब आप देखेंगे कि न्याय पर कई कथन आता है, जैसे सिफालस है, पोलीमार्कस है, थ्रेसिमेकस है, ग्लाउकन। तो ग्लाउकन कहता है कि न्याय भय का शिशु है, न्याय भय का शिशु है। ये कौन है, ग्लाउकन है। थ्रेसिमेकस कहता शक्तिशाली का हित ही न्याय है, शक्तिशाली का हित ही न्याय है, हित ही न्याय है। ये चीजें आप देखेंगे। पोलीमार्कसेफालस कहता सत्य बोलना और ऋण चुका देना न्याय है, सत्य बोलना और दूसरे का कर्जा चुका देना, दूसरे का ऋण चुका देना, इस तरह की बात करता है।
पोलीमार्कस कहता है प्रत्येक व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार। यहां पर आप देखेंगे उचित व्यवहार, यहां पर अगर आप चाह जाए उचित व्यवहार। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है कि सत्य बोलना और ऋण चुका देना ही न्याय है। तो यह कौन है? सेफालस है। तो यहां पर ए विकल्प आप सही करेंगे। सेफालस कहता है सत्य बोलना और दूसरे का कर्जा चुका देना ही न्याय है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। न्याय आत्मा का गुण और अन्याय क्या है? अवगुण है। यह किसका कथन है कि न्याय आत्मा का गुण और अन्याय अवगुण है? तो आप देखेंगे कि यह किसका है? प्लेटो का कथन है। तो यहां पर आप देखेंगे ए विकल्प सही करेंगे। जैसे प्लेटो एक और कथन आप देखेंगे कि जो विचार है, विचार सत्य है, भौतिक जगत, यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि भौतिक जगत एक परछाई है। एक क्या है? परछाई है, परछाई है या छाया मात्र है। या क्या है? छाया मात्र है। ये किससे संबंधित है? प्लेटो से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन है प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार करना ही न्याय है। तो जैसे हमने आपको बताया कि सेफालस कहता है सत्य बोलना और दूसरे का ऋण चुका देना ही न्याय है। पोलीमार्कस कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार करना ही न्याय है। थ्रेसिमेकस कहता है शक्तिशाली का हित ही न्याय है। ग्लाउकन कहता न्याय भय का शिशु है। तो प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार करना ही क्या न्याय है। यह पोलीमार्कस से है। तो यहां पर ए विकल्प को क्या करेंगे? सही करेंगे। यह पोलीमार्कस का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है किस विचारक ने आत्मा के तीनों गुणों में सामंजस्य की बात करता है? अब आप देखेंगे कि जैसे प्लेटो कहता है समाज के 3 वर्ग हैं, समाज में 3 वर्ग हैं। यहां पर आप देखेंगे एक कहता है कि उत्पादक वर्ग है, फिर इसके बाद कहता है कि सैनिक वर्ग है, फिर इसके बाद कहता है कि शासक वर्ग है। अब आप देखेंगे कि उत्पादक वर्ग में किसकी प्रधानता है? इंद्रिय तृष्णा की प्रधानता, इंद्रिय तृष्णा की प्रधानता है। सैनिक वर्ग में सौर की प्रधानता है। शासक वर्ग में विवेक की प्रधानता, विवेक। अब प्लेटो कहता है कि ये तीनों गुण जो है मानव मस्तिष्क में, आप देखेंगे मानव मस्तिष्क में उचित अनुपात में आ जाते हैं, उसी स्थिति में क्या होगा? न्याय होगा। तो किस विचारक ने आत्मा के तीनों गुणों में सामंजस्य की बात करता है? यहां पर आप देखेंगे प्लेटो करता है। यहां पर ए विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही होगा। सबसे बेस्ट आंसर यहां पर ए होगा। अगला क्वेश्चन आता है किस विचारक ने कहा कि समाज के तीनों वर्ग द्वारा अपने अपने कार्यों को करना चाहिए, दूसरे कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उसी स्थिति में न्याय होगा। अब आप देखेंगे कि प्लेटो का न्याय जो है वह कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। आधुनिक वर्ण व्यवस्था के अनुरूप आप दिखाई देगा। तो प्लेटो कहता है कि जो भी आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है, आप अपने कर्तव्य को करिए, दूसरे के मामले में कोई भी इंटरफियर ना करिए, तभी न्याय की बात आएगी। यहां पर ए विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही होगा। तो इसमें से सबसे सही आंसर ए है। अब यहां पर देखेंगे शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। यह कौन कहता है? यह थ्रेसिमेकस कहता है। जबकि सेफालस क्या कहता है कि सत्य बोलना और दूसरे का ऋण चुका देना, सत्य बोलना और दूसरे का ऋण चुका देना, सत्य बोलना और दूसरे का ऋण चुका देना, कर्जा चुका देना, ऋण चुका देना ही क्या है? न्याय। ये है। पोलीमार्कस कहता प्रत्येक व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार करना, क्या है? उचित व्यवहार करना। यहां पर आप देखेंगे। और ग्लाउकन क्या कहता है कि न्याय भय का क्या है? शिशु है। भय का क्या है? शिशु है। ये चीजें आप देखेंगे, भय का शिशु है। तो शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। यह थ्रेसिमेकस है। यहां पर बी विकल्प आप सही करेंगे। यह थ्रेसिमेकस कहता है। अगला क्वेश्चन आता है कि प्लेटो की न्याय की विशेषता क्या है? अब यहां पर हम लोग देखेंगे प्लेटो के न्याय की क्या विशेषता है।
आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा, देखते हैं किसका किसका आंसर सही आता है। जैसे आप देखे होंगे कहा भी जाता है कि जो पानी से नहाता है वह लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदलता है। तो हम लोगों को इतिहास बदलना है, अब की बार नौकरी लेकर रहना है किसी भी कंडीशन में, ठीक, किसी भी कंडीशन में। अब आप देखेंगे प्लेटो की न्याय विशेषता क्या है? कर्तव्य मूलक है, कार्य विशेषीकरण पर आधारित है, न्याय के तात्विक सिद्धांत का भी प्लेटो समर्थन करता है। यहां पर आप क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे, यहां पर डी, यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सबका हमारे समझ से उत्तर आ गया होगा जी, वेरी गुड, बहुत सही आंसर, सबका उत्तर आ गया, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसने कहा कि न्याय भय का शिशु है? अब आप देखेंगे न्याय भय का शिशु है, यह ग्लाउकन से संबंधित है। ग्लाउकन कहता है कि न्याय भय का शिशु है, ग्लाउकन। यहां पर ए विकल्प को आप क्या करेंगे? सही करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, किसने अपने न्याय को कानूनी आधार प्रदान करके नैतिक आधार प्रदान किया? हमने आपको बताया कि जो यूनानी विचारक हैं, कौन से विचारक? यूनानी विचारक। कौन से विचारक? यूनानी विचारक। यह न्याय के किस पक्षों पर जोर देते हैं? नैतिक पक्षों पर जोर देते हैं, नैतिक पक्षों पर। तो किसने अपने न्याय को कानूनी आधार प्रदान ना करके नैतिक आधार प्रदान करता है? यहां पर आप देखेंगे प्लेटो। यहां पर डी विकल्प आप सही करेंगे, यहां पर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहां पर हम लोग डी को सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने शिक्षा संबंधी विचार अपनी किस पुस्तक में विस्तार से लिखा है? अब यहां पर रूसो के स्टेटमेंट को देखिए। रूसो क्या कहता है कि रिपब्लिक जो है, रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया एक महान ग्रंथ है। इसका मतलब हुआ कि रिपब्लिक में शिक्षा का विस्तार से उल्लेख किया गया है। तो प्लेटो ने शिक्षा संबंधी विचार अपनी किस पुस्तक में दिया है? यहां पर रिपब्लिक आप देखेंगे, और रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो को क्या बना देती? अमर बना देती है। यहां पर आप ए विकल्प को सही करेंगे, इसमें से आपका ए सही हो जाएगा। अगला है, किस विचारक ने कहा कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र पर नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखा गया? अब आप देखेंगे कि यही एग्जाम्पल अभी हमने आपको बताया कि यह किसका है, कि राजनीति पर नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखा गया एक महान ग्रंथ है। यह कौन कहता? रूसो कहता है। रूसो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि इसमें शिक्षा का विस्तार से उल्लेख किया गया है। यहां पर आप जो है ए विकल्प को सही करेंगे, यहां पर आपका सही आंसर ए हो जाएगा। यहां पर आप रूसो का स्टेटमेंट है। अगला देखते हैं, शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। अब आप देखेंगे जैसे प्लेटो को आप देखेंगे, प्लेटो जो है कहता है शिक्षा अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाती है। शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का एक क्या है? मानसिक उपचार है। यह किससे संबंधित? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली। तो यहां पर आप प्लेटो को लगाएंगे, तो यहां पर ए विकल्प आप क्या करेंगे? सही करेंगे, यह प्लेटो से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है, प्लेटो ने किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया है? अब आप देखेंगे जब हम प्लेटो के आदर्श राज्य की बात करेंगे तो प्लेटो के आदर्श राज्य में क्या दिखाई देगा? तो आप यहां पर देखेंगे दार्शनिक राजा दिखाई देगा, पहली चीज है। दूसरी, साम्यवादी व्यवस्था दिखाई देगी, साम्यवादी व्यवस्था दिखाई देगी। और साम्यवादी व्यवस्था में आप देखेंगे कि एक आता है संपत्ति विषयक आता है, और उसके बाद आप देखेंगे परिवार विषयक आता है, परिवार विषयक आता है। ये चीजें आप यहां पर देखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे स्त्री पुरुष समानता की बात करता है। यहां पर आप देखेंगे स्त्री पुरुष समानता की बातें होती हैं। फिर इसके बाद देखेंगे कि शिक्षा की बात होती है, लेकिन किस शिक्षा की? राज्य नियंत्रित शिक्षा की बात, राज्य नियंत्रित शिक्षा की बात करता।
राज्य नियंत्रित शिक्षा का मतलब सरकारी शिक्षा की बात करता है, सरकारी शिक्षा की बात करता है। प्लेटो एथेंस और स्पार्टा से प्रभावित रहता है। यहां पर आप देखेंगे कि प्लेटो ने किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया है, तो आप बताएंगे राज्य नियंत्रित शिक्षा। यहां पर बी विकल्प आप सही करेंगे, राज्य नियंत्रित शिक्षा की जो है यह बात करता है। इस बात को विशेष रूप से क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, परेशान मत होइए जो है। और ये 50 क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप प्लेटो विचारक से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को आप जान जाएंगे। प्लेटो की शिक्षा की क्या विशेषता है। अब आप देखेंगे प्लेटो स्त्री और पुरुष दोनों की शिक्षा की बात करता, एकदम सही है। राज्य नियंत्रित शिक्षा की बात करता, ये भी सही है। शिक्षा केवल अभिभावक वर्ग के लिए होनी चाहिए, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं, ध्यान दीजिएगा, उत्पादक वर्ग नहीं, उत्पादक वर्ग नहीं यहां पर। अब यहां पर आप आंसर लगाएंगे, क्या आंसर लगा दिया जाए, देखते हैं किसका किसका आंसर आ जाता है इसमें से, देखते किसका किसका आंसर आ जाता है। आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। जैसे कहा भी जाता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। लहरों की तो फितरत होती है शोर मचाना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो आंखों में तूफान देखता है। यहां पर हम लोग देखेंगे प्लेटो की शिक्षा की क्या विशेषता, स्त्री और पुरुष की दोनों की बात करता है, राज्य नियंत्रित है। तो यहां पर आप डी विकल्प को सही करेंगे, इनमें से सभी हो जाएगा, डी को हम लोग सही करेंगे। जी ब्लैक डायमंड कह रहे हैं गुरुजी को शायरी भी आती है। जी आप लोगों ने जो है सब सिखा दिया, क्योंकि आप लोगों को बार बार मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है, तभी आप जो है पढ़ाई करते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि मनुष्य महान नहीं होता है, बल्कि परिस्थितियां महान बना देती है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था की प्रेरणा कहां से ग्रहण करता है। अब आप देखेंगे किसकी प्रेरणा कहां से ग्रहण करता है, स्पार्टा से ग्रहण करता है। फिर उसके साथ साथ आप देखेंगे एथेंस, यहां आप दोनों लगाएंगे, यहां दोनों सही करेंगे, दोनों पर आपको लगाना होगा, स्पार्टा और एथेंस। ये स्पार्टा है, स्पार्टा नहीं बल्कि स्पार्टा है, स्पार्टा और एथेंस, यहां पर आप दोनों को लगाएंगे। यहां पर दोनों ही सबसे बेस्ट आंसर है, स्पार्टा और एथेंस है। अगला क्वेश्चन आता है, प्लेटो की शिक्षा की क्या विशेषता है। अब आप देखेंगे प्लेटो, तो प्लेटो कहता है शिक्षा आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षा अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाती है। शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का क्या है, मानसिक उपचार है। शिक्षा में धर्म और नैतिकता को भी क्या करता है, शामिल करता है। तो प्लेटो की शिक्षा की क्या विशेषता है, तो यहां पर देखेंगे शिक्षा आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है, एकदम सही है। मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है, ये भी सही है। शिक्षा में धर्म और नैतिकता को शामिल किया जाए, ये भी सही है। यहां पर एक पॉइंट और देखेंगे कि अंधकार से प्रकाश की ओर, ये चीज यहां पर क्या लगाएंगे, सभी लगाएंगे, इनमें से सभी आप करेंगे। यहां पर डी विकल्प आप क्या करेंगे, सही करेंगे, यहां पर डी विकल्प सही। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्लेटो की शिक्षा की क्या विशेषता है। फिर आप देखेंगे प्लेटो की शिक्षा की विशेषता, तो अभी आपने देखा कि दो तीन विशेषता अभी भी है। जैसे हमने कहा अंधकार से प्रकाश की तरफ, ये चीज आप देखेंगे, प्रकाश की ओर आपको दिखाई देगा। फिर इसके बाद देखेंगे कि मानसिक व्याधि को दूर करने का,
मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है, मानसिक उपचार है। फिर इसके बाद भावनाओं और संवेगों को संतुलित करना, यह भी सही है। यहां पर आप देखेंगे कि भावनाओं और संवेगों को संतुलित करना, यह भी सही होगा, यहां पर सही है। विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण, यह भी सही है। धर्म और नैतिकता भी यहां पर एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि धर्म और नैतिकता को भी शामिल किया जाए। धर्म और नैतिकता को भी आप देखेंगे। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे स्त्री पुरुष दोनों की बात करता है, स्त्री और पुरुष दोनों की बात करता है। यहां पर है प्लेटो की शिक्षा की विशेषता है। शिक्षा केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। भावनाओं और संवेगों को संतुलित करना, विद्यार्थियों में चरित्र का निर्माण करना, यहां पर आप देखेंगे करना आपको मिलेगा। और इसके बाद है इनमें से सभी, यहां पर डी विकल्प आप क्या करेंगे, सही करेंगे। अब आप देखेंगे कि ये जो 50 प्रश्न आपको है, अगर आप 50 प्रश्न को कई बार सॉल्व कर लेते हैं या 2-3 बार आप देख लेते हैं, तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि प्लेटो से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा वह आप उसको करने में क्या रहेंगे, सक्षम रहेंगे। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और मन लगा करके पढ़ाई भी करिए। ELT मेंस भी होगा। फिर उसके साथ साथ माध्यमिक देखे होंगे, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी TCT PCT लगा है। और एकदम मन लगा करके तन्मयता के साथ आप पढ़ाई करें और अब की बार कोशिश करें किसी भी परिस्थिति में अब की बार क्या ले लेना है, सिलेक्शन लेना है। जैसे कहा भी जाता है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।